वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, बाबा ने कहा बच्ची एक दिन बाबा का घर संभालेगी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी मंजू बहन अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार हमारे सामने सम्मुख रख रही है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, अब आपके ससुराल से इतने लोग कैसे ज्ञान में चल रहे हैं, कारण क्या होगा? दीदी ने उत्तर में कहा, पहला कारण ज्ञान के अनुसार इस सृष्टि नाटक में उनका ज्ञान का पाठ अभी खुला। दूसरा, अब वे दूसरों को सुनाते हैं। मंजू ने जो रास्ता चुना है वह श्रेष्ठ है। हमारा ऐसा सोचना कि वह गलत रास्ते पर जा रही है गलत था। हमने उसको बहुत सताया है। इसका प्रायश्चित यही है कि हम भी उस रास्ते पर चल अपना जीवन बनाएं और यज्ञ की सेवा करें। जेठ जेठानी और ननंद नंदोई ने तो मुझे बहुत तंग किया था। जब वे मुझे पकड़ कर रखते थे तो मेरे हाथों से खून निकलता था, फिर भी नहीं छोड़ते थे, सेंटर पर जाने नहीं देते थे। दीदी से प्रश्न पूछा, माता होने के नाते ईश्वरीय ज्ञान और अपने अलौकिक अनुभवों के आधार से किसी उलझी हुई, दुखी व जीवन में हारी हुई माता का जीवन क्या आपने बनाया है? उत्तर में कहा, हाँ, एक को नहीं अनेक माताओं को इस ज्ञान और योग की शक्ति से बंधन मुक्त बनाया है। पति पत्नी के बीच की दूरी मिटाकर उनको फिर से एक होकर जीने की राह दिखाई है। बरहमपुर अर्थात ब्रह्मपुर में एक लेडी डॉक्टर है, उसका पति भी डॉक्टर है। एक ऐसी समस्या आई कि पति उसको छोड़ दूसरी शादी करने वाला था। वह घर छोड़कर जाने वाली थी। उनको एक ही बच्ची है। हमने उन दोनों को ईश्वरीय ज्ञान योग सिखाया। अभी पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। बच्ची पढ़ाई पूरा करके सेंटर पर रह के ईश्वरीय सेवा कर रही है। प्रसिद्ध डॉक्टर होने के कारण उनको बार बार विदेश जाना पड़ता है। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ मेडिकल के ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, बाबा की सेवा करते हैं। आज वह नियमित रूप से आने वाला, ईश्वरीय नियमों का पूरा पालन करने वाला एक अच्छा परिवार है। दिल्ली में भी अलौकिक अनुभव सुनाकर, राजयोग शिविर कराकर अनेक माताओं को ज्ञान में लाने की निमित्त बनी हूँ। बहुत कुमारियों को भी बाबा का ज्ञान योग सिखाकर ज्ञान में चलाने के निमित्त बनी और उन्हें ईश्वरीय सेवा में समर्पित भी कराया है। दीदी से प्रश्न पूछा, आपने कहाँ कहाँ ईश्वरीय सेवा की है? दीदी ने कहा, मैंने बिहार में पटना, आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश में बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, कर्नाटक में बेंगलोर, मंगलोर, गुलबर्गा आदि स्थानों पर सेवा की है। भारत के बहुत से प्रांतों में बाबा ने मुझे सेवा करने का सुअवसर दिया। बरहमपुर के कनेक्शन में छोटे बड़े लगभग 150 सेवा केंद्र, उपसेवा केंद्र और गीता पाठशालाएँ हैं। मेरे पास 35 समर्पित शिक्षिकाएँ हैं। हम वहाँ गाँव की सेवा करते हैं और महिला रैली भी निकालते हैं। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं सतयुग में होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो आदि मध्यांत दुख देता है। भक्त पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, तो ज़रूर पावन थी ना। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीरपना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है। शिव भगवान वाच्य, आदेश मिला आपको कल्याण का कल्याण करना है। ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी बहन सन 1968 में ईश्वरीय ज्ञान में आई। सन 1978 से सन 1998 तक उन्होंने महाराष्ट्र के कल्याण सेवा केंद्र पर रहकर ईश्वरीय सेवा की। इससे पहले सन 1969 से 1978 तक कर्नाटक के हुबली सेवा केंद्र पर रहकर ईश्वरीय सेवा की। उन्होंने दिसंबर 25, 1998 को नश्वर देह का त्याग किया। इस प्रकार लगभग 30 साल तक ईश्वरीय मार्ग पर साधनारत रही। ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी बहन जी सन 1978 में मधुबन आई थी। उस समय दादी प्रकाशमणि जी ने उनसे कहा कि राजेश्वरी बहन, आपको कल्याण का कल्याण करना है, कल्याण जाओगी? राजेश्वरी बहन ने तुरंत मान लिया और कल्याण के लिए रवाना हो गई। उन दिनों कल्याण सेवा केंद्र की ईश्वरीय सेवा उतनी अच्छी नहीं थी। राजेश्वरी बहन जी ने कल्याण जाकर बाबा के सारे पुराने बच्चों को इकट्ठा किया, उनको ज्ञान और योग की संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजित किया
और उनको नियमित ईश्वरीय विद्यार्थी बनाया। वे कल्याण में लगभग 20 वर्षों तक ईश्वरीय सेवा कर अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी। भगवत प्रेम और भगवत ज्ञान की अभिलाषी अनेक आत्माओं को परमात्मा परिचय देकर परमात्मा के साथ अविनाशी संबंध जुड़वाकर उनको ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार का पात्र बनाया। वे निस्वार्थ स्नेही और सेवाधारी माँ स्वरूपा थी, दैवी गुणों की मूरत थी। लगभग 14 वर्षों तक उनके अंग संग रहकर उनको अति समीप से देखा है ब्रह्मा कुमारी अलका बहन ने, जो वर्तमान समय कल्याण सेवा केंद्र की निमित्त संचालिका है। वे राजेश्वरी बहन जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार बांट रही है। सन 1984 से राजेश्वरी बहन जी के साथ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय दादी जी और मोहिनी बहन जी ने मुझे उनके पास भेजा था। मुझे अंदर सोच चलती थी कि नया स्थान, नए व्यक्ति, नया वातावरण, इनके साथ मैं कैसे समायोजन करूंगी। लेकिन बहुत खुशी है कि मैंने ऐसी न्यारी, प्यारी और अलौकिक पालना देने वाली राजेश्वरी बहन जी को पाया। उनमें ईश्वरीय पालना का विशेष गुण था। राजेश्वरी बहन जी ने अलौकिक अनुभव सुनाकर क्लास में आने वाले अनेक भाई बहनों के जीवन को अलौकिक बनाया। त्याग तपस्या भरा उनका जीवन अनेकों पर प्रभाव डालता था। उनमें ईश्वरीय पालना का विशेष गुण था। उस समय यज्ञ में जो भी उपलब्ध था उसी द्वारा सर्व को संतुष्ट किया करती थी। सेंटर पर आने वाली विशेष आत्माओं को मधुबन से मिली सौगातें बड़े प्यार से दे देती थी। स्वयं की ही क्या, क्लास के पुराने विद्यार्थियों की भी चीज़ें मंगाकर मेहमानों को देकर उनको खुश करती थी। उन दिनों सेवा केंद्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तब भी कोई न कोई युक्ति रचकर सर्व को संतुष्ट करती थी। गर्मियों में बच्चों के लिए दूध में शक्कर एसेंस मिलाकर फ्रिज में जमा कर खिलाती थी। बच्चे बड़े खुश होते थे। समय आने पर बच्चे अपने माता पिता को बहन जी के कहने अनुसार सेवा के लिए खुशी खुशी से छुट्टी दे देते थे। बच्चे बहन जी के प्यार और उनकी पालना से बहुत प्रभावित थे। वे सबका समान भाव से सत्कार करती थी। और एक विशेषता मैंने राजेश्वरी बहन जी में देखी कि कोई कितना ही गरीब और साधारण व्यक्ति हो, उसको स्नेह और सम्मान देती थी। उनमें बाबा के बच्चों को प्रसाद खिलाने का बहुत बड़ा शौक था। सेंटर पर कोई भी बाबा के बच्चे आए, उनको खिलाए बिगर नहीं भेजती थी। वे हमें कहती थी कि यह बाबा का भंडारा है, इसे सब संतुष्ट होकर जाए। आप जितना प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाएंगे और ब्राह्मणों को खिलाएंगे, उतना वे पक्के हो जाएंगे और बाबा का भंडारा भरपूर होगा। उनकी पालना में पले बाबा के बच्चे ईश्वरीय मर्यादाओं में पक्के हैं। आगे हम पढ़ेंगे, वे बड़ों का बहुत आदर करती थी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।